हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज शर्मा। आप देख रहे हैं रियल एनालिस्ट। हम में से कई लोग लाइफ में कई बार बीमार होते हैं और कुछ टाइम बाद ठीक हो जाते हैं, बट सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। वो बीमार भी बार बार होते हैं और उनको ठीक होने में भी बहुत टाइम लगता है। और इस बार बार बीमार होने और जल्दी ठीक ना होने का सीधा संबंध वीक इम्यून सिस्टम से है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक इम्यून सिस्टम के क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगाएं कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है या स्ट्रॉन्ग। और अगर हमें पता लग जाए कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो उसके लिए कौन सी हम ऐसे प्रिकॉशन या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अपने वीक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकें। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगी और टॉक्सिन से हमें प्रोटेक्ट करती है। और हमारे इस इम्यून सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, इनेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी। इनेट इम्यून सिस्टम जन्म से ही हमारे साथ होता है। ये हमारी बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम करता है। स्टमक एसिड, टीयर्स, म्यूकस लाइनिंग, स्वेट, पसीना, सलाइवा और कई चीज़ें इसके कंपोनेंट्स के रूप में वर्क करते हैं। जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी हमारे शरीर में बाद में डेवलप होती है। जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया या वायरस जिससे हमें ये डिजीज़ हुई है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है। और जब हमें ये बीमारी दूसरी बार होती है तो ये एंटीबॉडीज़ जो एडेप्टिव इम्यूनिटी की मेमोरी में होती हैं उस बीमारी से लड़कर हमें जल्दी ठीक कर देती हैं, या उस बीमारी का कोई भी इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल चिकन पॉक्स या माता आना भी है। अब बात करते हैं कि कैसे पता लगाएं कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक है या स्ट्रॉन्ग। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको ये साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं। पहला, फ्रिक्वेंट कोल्ड एंड कफ। हम सभी को साल में 2 या 3 बार कोल्ड एंड कफ होता है, बट अगर ये कोल्ड एंड कफ बार बार या कुछ समय के अंतराल पर होने लगे तो ये क्लियर साइन है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। दूसरा, चोट या जख्म का देर से भरना। चोट लगने पर हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड को उस चोट वाली जगह पर भेज देती है और वहाँ की स्किन या टिश्यू रीजनरेट हो जाते हैं और हमारी चोट ठीक हो जाती है। मगर वीक इम्यून सिस्टम के कारण कई बार इन छोटी चोटों को ठीक होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तीसरा, डाइजेस्टिव इश्यूज। बार बार डाइजेस्टिव इश्यूज होना एक वीक इम्यून सिस्टम का साइन भी हो सकता है और हमें लंबे टाइम तक ये डाइजेस्टिव इश्यूज रहने के कारण भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इसके कारण आपको लीकी गट जैसी खतरनाक प्रॉब्लम भी हो सकती है जो अपने आप में कई ऑटो इम्यून डिजीज़ को क्रिएट करती है। फोर्थ, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है जैसे ईयर में, पेट में या बॉडी के किसी भी पार्ट में, और इसी के चलते आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, तो ये भी एक वीक इम्यून सिस्टम का साइन हो सकता है। फिफ्थ, हर टाइम थका हुआ महसूस होना। हम सब कुछ लंबे टाइम तक वर्क करने के बाद थक जाते हैं, फिर कुछ टाइम रेस्ट करते या सोते हैं और फिर से एक्टिवली वर्किंग मोड में आ जाते हैं। बट कुछ लोग थोड़े से काम के बाद या बिना काम किए भी थक जाते हैं। ये कॉन्स्टेंट टायर्ड फीलिंग भी वीक इम्यून सिस्टम का ही एक साइन है। सिक्स्थ, जॉइंट पेन्स। जॉइंट पेन, अर्थराइटिस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी वीक इम्यून सिस्टम या फॉल्टी इम्यून सिस्टम का ही एक साइन है और ये फॉल्टी इम्यून सिस्टम भी आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ कर सकता है। ये सारे साइन और सिम्टम्स वीक इम्यून सिस्टम के हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से ज़्यादातर साइन और सिम्टम्स हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। मगर इनमें से ज़्यादातर साइन और सिम्टम्स अगर आपको नहीं है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक है और स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, जिनको ये साइन और सिम्टम्स हैं, तो उनके लिए हम जानते हैं कि वीक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए या ठीक कैसे किया जाए। स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस हमारी बॉडी को मेंटली और फिजिकली बहुत इफ़ेक्ट करता है। स्ट्रेस के कारण ही हमें डाइजेस्टिव इशू के साथ साथ और कई इश्यूज होते हैं जो सीधे तौर पर हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं,
इसीलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और अगर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहना हमारी मजबूरी हो तो हमें अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से स्ट्रेस से बचने के तरीके खोजने चाहिए। डाइजेशन इम्प्रूव करें। अगर आप जो भी खाते हैं वो पचता नहीं है, सड़ता है, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से आपकी हेल्थ के साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। इसीलिए आप हमेशा अपने मन को शांत करके खाना खाएं। खाना खाने से 1 घंटा पहले और बाद में पानी के सेवन से परहेज करें। अच्छी नींद लें। इस दुनिया की सभी मशीन्स को लॉन्ग टाइम रन करने के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी भी एक टाइप की एडवांस्ड मशीन ही है जिसे एक प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है। बट कई लोग रात में रात तक जगते हैं और अच्छी नींद नहीं लेते हैं। ये इनके इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट डालता है। इसीलिए हमें सही टाइम पे सोना चाहिए और एक प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। अच्छी डाइट ले। आजकल के इस बिजी दौर में हम में से कई लोग फास्ट फूड का कंजम्पशन बहुत करते हैं और एक गुड डाइट नहीं लेते हैं, जिसका सीधा असर हमारी बॉडी और इम्यून सिस्टम पर दिखता है। इसीलिए हमें एक अच्छी और बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। फर्मेंटेड फूड खाएं। हम सबको कुछ फर्मेंटेड फूड खाने चाहिए, क्योंकि इन फर्मेंटेड फूड्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ साथ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, और हम जो भी खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी अच्छे तरीके से कर पाती है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के हर एक सेल और नर्व में ब्लड पहुंचता है, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ और मसल्स को रिपेयर करता है। एक्सरसाइज से हमें एक अच्छी फीलिंग आती है और स्ट्रेस भी कम होता है। साथ ही एक्सरसाइज से हमारी बॉडी के साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे आप जिम में जाएं या साइकिलिंग करें या थोड़ी सी वॉकिंग या जॉगिंग करें। एक्सरसाइज आपको रोज़ करनी चाहिए। हाइड्रेटेड रहें। हमारी बॉडी में 60 से 70% वाटर है और हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी के फंक्शंस के लिए ब्लड स्ट्रीम पे डिपेंड है, जिसमें 90% वाटर है, और इन्हीं वजह से वाटर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसीलिए हाइड्रेटेड रहें, बट बहुत ज़्यादा पानी का कंजम्पशन भी ना करें। आप कुछ इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी या फिर जिंक। ये सारे सप्लीमेंट आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। साथ ही कुछ फूड्स भी हैं जिनसे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, संतरा, मौसम्बी, गार्लिक, जिंजर, पालक, हल्दी, पपाया, कीवी, दही। ये सारे फूड भी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बूस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी डिटेल्ड वीडियो इम्यून सिस्टम के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। किसी नए टॉपिक के बारे में कोई और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे जानने दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।